आज स्वच्छता की पाठशाला की ओर से स्वच्छता पाठशाला की सभी टीम आज प्रिंस आदिवंशी जी के साथ है। और सबसे बड़ा आज का जो दिन है, उस दिन में जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंस आदिवंशी जी ने अपना जो जन्मदिन है वो किसी 5 स्टार होटल फार्म हाउस में नहीं मनाया। उन्होंने गरीब तबके के असहाय, मजलूम और मजदूर बस्ती में उन लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाना बेहतर समझा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की और विकास का जो रास्ता है वो युवा और बच्चों से देश का निर्माण होता है। Thanks for my birthday. Thank you, everyone. कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें पहचान कराने की ज़रूरत नहीं होती। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपका आज जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। जी शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं प्रिंस जी, कि आपने जो आज अपना जन्मदिन अपने आसपास गांव में बनाया है, तो इसका मतलब क्या संदेश देना चाहते थे इससे आप? जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जिस पीतमपुरा गांव से, दिल्ली का एक पीतमपुरा गांव है, जो यहाँ से मैं उठकर एक इंटरनेशनल रेसलर बन सकता हूँ जी, तो इस गांव से ही नहीं, पूरे दिल्ली के गांव से, पूरे दिल्ली से, पूरे इंडिया से सोचिए कितने करोड़ों ऐसे रेसलर बन सकते हैं जो अपने देश का नाम नेशनल और इंटरनेशनल बना सकते हैं। तो मेरी बस एक यही छोटी सी सोच है कि हर गांव से पावर गेम को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो इंसान जिसको सपोर्ट किया जाएगा वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। जैसे मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं आगे बढ़ता गया, आज आपके सामने एशिया हैवीवेट चैम्पियन हूँ। तो ऐसी जगह पे बर्थडे मनाने का मतलब ये है कि और भी निकलेंगे, और भी प्रिंस आदिवंशी निकलेंगे ऐसी जगहों से। मैं चाहता हूँ बहुत सारे प्रिंस आदिवंशी निकले और पूरे विश्व में हमारे भारत का डंका बजाएं। बहुत बड़ी सोच है प्रिंस जी आपकी। प्रिंस जी, आपके आज जन्मदिन पे बहुत देश भर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ भी मिली है, शुभकामनाएं मिले हैं। हम अपने सामने भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रीटिंग्स वगैरह भी रखे हुए हैं, और एक राष्ट्रीय सम्मान भी है। तो इस सम्मान के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, आपको कहाँ से मिला है? देखिए, ये तो गुजरात से हमें भेजा है जी, उमंगी अपूरी ने, और हमेशा वो प्रोत्साहित करते रहते हैं हमें, क्योंकि आप देश के लिए जब अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो एक इंसान ही नहीं, पूरा देश आपके सपोर्ट में होता है। और ये सम्मान हर किसी को, मुझे लगता है, नहीं दिया जा सकता। और देश के लिए हर इंसान को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, ये मेरी सोच है। और इसके साथ साथ ये किस विषय में क्यों दिया गया वो मैं रीज़न बताता हूँ। WWE नाम की एक संस्था है जिसके एक रेसलर ने हमारे देश के झंडे से नाक पोंछ दिया। अरे कोई रुमाल थोड़ी है, हमारे सैनिक जो है ना, गर्दन कटवाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं। कोई रुमाल समझ के तुम नाक पोंछोगे हमारे देश के झंडे से? इतना आसान है? छोड़ेंगे नहीं। रोंगटे खड़े हो गए होंगे सभी दर्शकों के आपके चैनल के माध्यम से। जी भाई, हमारे देश का तिरंगा, जिसका हम इतना मान सम्मान करते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, ये पुरस्कार हमें मिलते हैं, विदेशों में जाके हम अपना तिरंगा अपने कंधों पे डाल के लाते हैं, इतने बड़े सम्मान को हम संभाल के रखते हैं, और उस कर्ट एंगल नाम के एक शख्स ने हमारे तिरंगे से नाक पोंछ दी। बहुत ही गलत काम किया उन्होंने, और उसको हमने दिखा दिया कि हम इंडियंस हैं। कैसे दिखाया मैं बताता हूँ आपको। हमने मार्च किया, हज़ारों FFW के और पावर गेम के पहलवानों को इकट्ठा किया, सबकी टी शर्ट रिमूव कराई और चेस्ट पे सबके तिरंगा पेंट किया। तिरंगा पेंट करके कनॉट प्लेस में हमने मार्च निकाला, और ये भी बोल दिया था कि WWE या तो तुम माफ़ी मांगो पूरे देश से, वरना ये WWE के रेसलर यहाँ से जा नहीं सकते। और उन्होंने ठीक आधे घंटे के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की
रोमन रेन और एक सत्येंद्र डागर करके हैं, जीत रामा, उन दोनों को बिठाया ललित होटल में, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसके बाद जो गूगल पे भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, और गूगल में इनके जो इंटरनेशनल टाइपर हैं, जो मैनेजर हैं और जो ऑनर्स हैं इंटरनेशनल, इन्होंने खुद गूगल न्यूज़ पे आके माफ़ी मांगी है, विंस मैकमोहन ने माफ़ी मांगी है, तो वो माफ़ी मंगवाई गई है। बिकॉज वी आर इंडियंस, हम अपने देश के झंडे को नीचे नहीं देख सकते, और कोई हमारे देश के झंडे से नाक पहुंचता है ना तो खून खौल उठता है। इसमें आदिवंशी वीर सेना थी हमारे साथ, वीर सचिन आदिवंशी FFW के फाउंडर चेयरमैन, और इसमें बिट्टा जी थे। तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ये सब चीज़ें, हमारे देश का झंडा है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हमने FFW 2009 में ओपन की। भाई अब FFW आ चुकी है भारत में, अब भारत पीछे नहीं है किसी से भी, पूरी दुनिया में भारत का डंका लहरा रहा है और FFW वो काम कर रहा है। और अब अमेरिकनों को देखना भूल जाओ, अब अंग्रेजों को छोड़ दो, अब तुम्हारे खुद के देश के, तुम्हारे खुद के सुपरस्टार तुम्हारे लिए एंटरटेन करेंगे और धुआं उठाएंगे, अपने देश के लोगों को एंटरटेन करेंगे। भूल जाओ इन फिरंगियों को, यही कहना चाहूँगा बस। बहुत बड़ी बात है, ये आपने ये मुहिम छेड़ के आपने साबित कर दिया कि आप जैसे युवा सचमुच यूथ आइकन हैं आज के युवाओं के लिए। जी शुक्रिया। तो हमारे चैनल के माध्यम से लाइव फोकस व्यवस्था की पाठशाला के जरिए आप अपने दर्शकों को और अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जितने भी मेरे फैंस हैं नेशनल इंटरनेशनल, सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। देखिए, स्वच्छता में ही शुद्धता है जी, और जो स्वच्छ नहीं रह सकता वो शुद्ध भी नहीं रह सकता। तो स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये तो स्वच्छता की पाठशाला, अब देखिए कितना सुंदर नाम है जी, स्वच्छता की पाठशाला। और स्वच्छता की पाठशाला भैया जो पढ़ेगा ना उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो स्वच्छता की पाठशाला ये देखते रहें, हमेशा देखते रहें, और सपोर्ट भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें साथ ही साथ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों को, इससे बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू।